वो इश्क जो ममनू ना रहा कि सबसे मज़ेदार किस लेकर आ चुकी हूँ बहुत ही ज़्यादा। तो चलते हैं बिना टाइम ज़ाय किए। लेट्स स्टार्ट। क्या नाम है आपका? अना ने अपने सामने खड़ी लगभग 50 साल औरत से उसका नाम पूछा। हाजरा साहब जी, मुस्तैदी से मुकाबिल ने जवाब दिया। और वो सगीर आपका शौहर है? अना ने लाउंज में रखे कवर सेट पर लातादार शॉपिंग बैग की तरफ नज़र दौड़ाए सरसरी से लहजे में वजाहत मांगी, जिस पर हाजरा ने फौरी सर हिलाया। गुड सगीर की मेरे एक दोस्त ने गारंटी दी है इस फार्म हाउस की रखवाली वो करेगा, जबकि आप यहाँ अंदर सफाई सुथराई करेंगी, किचन भी देखेंगी। आज की ड्यूटी ये है कि पूरे फार्म हाउस को चमकाने के बाद खूबसूरत सी सजावट होनी चाहिए, आज जैसे किसी बहुत खास के वेलकम के लिए की जाती है। और मेरी वापसी तक आप घर जा सकती हैं। काम मुकम्मल किए, सब शॉपिंग उठाएं और मेरे रूम के लेडीज़ वार्डरोब में सलीके से सेट करें, कोई चीज़ गायब ना हो। गैर ज़रूरी तौर पर आप मुझे यहाँ वहाँ घूमती दिखाई ना दें, खासकर जब मैं और मेरी वाइफ साथ मौजूद हों। सैलरी आपकी और आपके शौहर की सोच से बढ़कर है। उम्मीद है जिन कमरों में जाने से मना किया है आप उसके इर्द गिर्द भी नहीं भटकेंगी। नान ने घर के लिए दो केयर टेकर्स का सुबह सुबह इंतजाम करवाया। दोस्त के रेफरेंस से ही काम घंटों में हो गया। स्पॉट मगर नरम लहजे में भी शिद्दत भरे ने दोनों को वार्न कर दिया था। दोनों मियाँ भी मेहनती और वफादार थे और पहले की बात अलग थी। अब बनान को यहाँ इन दो की ज़रूरत थी। जी साहब जी, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। हाजरा ने फर्मा बरदारी का मुजाहरा किया और नान के जाने के इशारे पर तमाम बैग्स उठाए। नान इब्राहिम के मास्टर बेडरूम की तरफ भड़की, जबकि वो खुद भी अपना फ़ोन झुक कर मेज़ से उठाए शरद बाहर से स्माइल पास करता आलम हाउस के लिए रवाना हो गया। ये ईमान कहाँ है लीज़ा? किसी ने ईमान को देखा है? सैलून निकलना था, पर पता नहीं किस खुड में जा घुसी है ये लड़की। खूबसूरत सी सुबह चढ़ चुकी थी, मौसम खूबसूरत था कि धूप के साथ थोड़ी थोड़ी देर में गले बादल आलम में जहाँ पर साया करने लगते। सब बारात के मेन इवेंट के लिए किसी न किसी तैयारी में लगे थे, पर ईमान साहिबा मम्मी के वॉशरूम में कब्जा की अपनी मेहंदी हल्की करने में पिछले 20 मिनट से मसरूफ़ थी। रिशा कमरे में आई तो लीज़ा अपने मैट्रेस पर रखे आज के मैक्सी ड्रेस की सेल्फियाँ ले रही थी। एदा इसी लम्हे फ्रेश होकर निकली। नहीं मम्मा, मुझे तो नहीं पता पिया किधर है। एदा अप्पू से पूछ लें। लीज़ा ने फौरी लाइलमी का इजहार किया, जबकि एदा भी कंधे उचका गई। अच्छा ठीक है एदा बच्चे, जल्दी करो, बाबा तुमेश और ईमान को सैलून छोड़ कर आते हैं। ज्वेलरी वगैरह संभाल कर रखना, मैं सफलातून को ढूंढती हूँ। रिशा प्यार से एदा को ताकीद के कमरे से निकली, जिस पर एदा बोझल से आईने के सामने आकर रुकी। सुबह से इसने आइस को नहीं देखा था। वो सुबह का अपनी हालत दुरुस्त करवाने निकला था। अनान अभी तक वापस नहीं आया था, लेकिन आते ही वो बाल मचाने का पूरी तैयारी पकड़कर फार्म हाउस से रवाना हुआ। अरीशा ने जैन का आज वाला 3 पीस निकाले, उनको भी फ्रेश होने का कहा, मगर जब वो नहाने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़े तो आगे से दरवाज़ा लॉक था। आप अभी तक फ्रेश नहीं हुए जैन? हमें हाल जल्दी पहुंचना है, बारात का वेलकम करने। हद हो गई। ईशा के कमरे में दाखिल होकर दिखाई बरहमी पर ज़ियान मुस्कुराए। तुम्हारी लाडली अंदर घुसी है, इसे निकालो, फिर मुझे बताना, मैं तब तक मेन्यू वगैरह का पता करवाऊँ। ज़ियान शरारत से मुस्कुराते कमरे से निकले, जिस पर ईशा ने वॉशरूम के दरवाजे तक पहुंचे हल्की से खटखटाया। तुम यहाँ घुसकर कौन से रगड़े लगा रही हो? अब निकल भी आओ। ईमान किस वक्त की मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। ईशा तो जैसे ईमान पर तब गई। ईमान ने पूरी दरवाज़ा खोला, वापस सिंह की तरफ बढ़ी, परेशान से पड़ी। जबकि रीशा अंदर आई तो ईमान को अपने हाथ रगड़ते देखकर हैरत का मुजस्मा बनी। ए पागल, क्या कर रही हो? रीशा ने इससे हाथ से स्क्रब छीनते मेहंदी को मिटाता देखकर डांट कर पूछा, जिस पर ईमान फौरी गुलाब की तरह दमकता चेहरा मुरझाए पलटी। मम्मा, ये मेहंदी उतार रही हूँ, साहिर को ना इसकी स्मेल से एलर्जी है। मुझे लगा शायद वो मजाक कर रहे हैं, पर वाकई उनको एलर्जी हो गई। देखिए आपके स्क्रब से कितनी हल्की हो गई। ईमान ने रुहान से होकर अपना कारनामा बिला झिझक बताने पर शीशा दबा हुआ मुस्कुराई, लेकिन बज़ाहिर संजीदगी हैं यहाँ की। इस वक्त अपनी इस बावली पर जी भर कर प्यार है। कोई हाल नहीं तुम्हारा मेरी समझदार चुड़ैल। हटो, मैं ब्लीचिंग पाउडर देती हूँ, इससे उतर जाएगी। ऋषा ने इसे परे हटाकर हल बताने पर मान की आंखें शौकी से चमकी। साहिर की पसंद नापसंद का ख्याल हमेशा यूं ही रखना। क्या चीज़ें उसे अच्छी लगती है उसका ध्यान रखोगी तो वो हमेशा तुम्हारी मोहब्बत का दम भरेगा। इधर दो हाथ। मम्मा का प्यार से समझाना ईमान को लोही मुस्कुराहट दे गया। क्या बताती कि वो इस बंदे के लिए कितनी पागल हो चुकी है। मुकम्मल नहीं उतरेगी, लेकिन इस हद तक हल्की हो जाएगी कि साहर को इसकी स्मेल ना आए। क्या हाल कर दिया तुमने हाथों का? ऐसे लग रहा है किसी से डंडे खाकर खाई हो पगली। अरीशा ने ब्लीच पाउडर में एक्टिवेटर डाले, आहिस्तगी से तमाम मेहंदी को कॉटन पीस के इस लिक्विड में डुबोकर साफ करते। उसके गुलाबी हाथों को देखे कोसा, जो बस मन ही मन में मेहंदी के उतरने पर फूले न समा रही थी। 3-4 लेयर्स के बाद मेहंदी का रंग यूँ उतरने लगा जैसे बहाना किया हो। मम्मा, मैं ना ऐसी ही पेन मेहंदी लगवा लूँगी सैलून से, ताकि साहिर को पता ना चले कि ये उतर गई। जब रात उनको हाथ धोकर सरप्राइज़ दूंगी तो फिदा हो जाएंगे मुझ पर। शरारती और लजाई हंसी होठों पर बिखेरे वो जो इरादे बना रही थी। ऋषा को ईमान पर इतना प्यार आया कि फौरी इस बावली की गाल चूमी। फिदा के साथ कुछ और भी हो जाएगा। फिर हस्बैंड जो होते हैं ना, वो मनपसंद बीवी के अपने लिए की गई छोटी सी एफर्ट भी बहुत बड़ी जानते हैं। मेरी दुआ है तुम्हें साहिर की मोहब्बत का जहान मिले, हमेशा खुश रहो। ऋषा के शरीर लबो लहजे पर ईमान ने शर्मा कर नजर झुकाई। तभी तो वालदा साहिबा ने फौरी ईमान की लाज तकते से प्यारी से ताकीद की,
आमीन मम्मा, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं उनके पास रहूँगी। मुझे लगता है साथ-साथ घर होने के बावजूद मैंने अब महीनों घर नहीं आना। हाय! उनके साथ रहने का कितना मज़ा आएगा। ईमान की खुशी को नज़र ना लगे, ये रिशा ने दिल में शिद्दत से दुआ की। वो यूँ अपनी खुशी सँभाले ना सँभाल पाती, बहुत दिलरुबा लग रही थी। ऊपर से मेहंदी जैसे-जैसे हल्की हो रही थी, ईमान के दिल की धड़कनें तेज़ी इख्तियार कर रही थी। साहिर की कुर्बत जैसे जिस्म जाँ और दिल का आज वाहिद अरमान हो, नॉट फेयर ट्रेल, यानी तुम साहिर के लिए हम सबको इग्नोर मारोगी, सर तोड़ दूँगी अगर तुम रोज़ घर ना आई। उनके पॉसेसिव होने पर ईमान ने हंसकर उनको लाड दिखाते तो बोचा। रीशा के गाल पर लगातार 5 6 बार प्यार देती वो लिपटी। मेहंदी उतर चुकी थी और ये खुशी इसी की थी। मम्मा यू आर द बेस्ट। आप नहीं जानती मैं ठीक से सो नहीं सकी सिर्फ इस बदतमीज़ मेहंदी की वजह से। उफ, मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा साहिर का वो एक्सप्रेशन देखने के लिए जब वो मेरे हाथ देखेंगे। रीशा भी हंसी और उस बावली को रवाना किया क्योंकि शुजा सब दोनों लाडियों के बाहर गाड़ी में मुंतजिर थे। अशफा ने भी साथ जाना था। इधर ईमान दोनों का रूसी जोड़ा बहुत ही खूबसूरत और नज़र लग जाने की हद तक हसीन था। और फिर मैचिंग ज्वेलरी हर चीज़ खवातीन ने बहुत चुन कर ली। ईमान का जोड़ा ससुराल की तरफ से था, लेकिन फिर भी वो इधर से काफ़ी मैच था। शुजा साहब अपनी तीनों परियों को लेकर सैलून निकले तो वहीं अनान की गाड़ी आलम हाउस में एंटर हुई। चहल पहल वहीं से देखते हुए एक बेजार सी निगाह चारों तरफ डाले। आलम हाउस की बिल्डिंग के अंदर बड़ा हैदर पाशा फातिमा भी तैयार हो चुके थे। आयस भी कुछ देर पहले आकर नहाने गया था, जबकि अरीशा ने भी जियान को रेडी करने के बाद बाहर भेजा और अब वो लीज़ा हाथी को तैयार कर रही थी, जबकि रोहा आज के तमाम तहाइफ और बाकी चीज़ें मुलाजमा के साथ मैनेज करवाने में लगी थी। अन्ना ने अपने साथ लाए शॉपिंग बैग्स वहीं खड़े मुलाजिम को थमाए। ये साथ वाले घर देकर आओ, क्या और क्यों मैं खुद बता दूंगा, बस ये कहते ना ये अशफा का बारात का जोड़ा है। मुलाजिम ने फल फरमा बरदारी दिखाते उसके थमाए शॉपिंग बैग लिए और रवाना हुआ। ना स्पाट चेहरे के संग घर के अंदर आया तो लाउंज में ही ताया जान, हैदर पाशा और फातिमा साहिबा नजर आए। वहीं फ्रेश होकर करके आम सहूलिये में आईएसपी सीढ़ियाँ उतरते नीचे आ रहा था। मुझे कुछ बात करनी है आप सबसे। अनान के स्पाट लबो लहजे पर सब मुतवज्जह हुए। खुद आइस भी संजीदगी से जीने उतरता उसके करीब आकर रुक चुका था। क्या बात करनी है तुम्हें? आइस के इस्तफसार पर अनान ने सबकी मुंतजिर नज़रों की जानिब देखा। मुझे अशफा की रुखसती चाहिए आज ही। अनान के तकाजे पर सबके चेहरों पर छाई मुसरत हफ्की में बदली। रोहा और ईशा भी बाहर लाउंज की तरफ आईं। लेकिन हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है अनान। अभी हम अशफा की रुखसती हरगिज़ मुनासिब नहीं समझते। ज़ियान अपनी नशिस्त से उठ खड़े कतियत के संग इनकार थमा के। मैं पूछ नहीं रहा, मैं आप सबको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी हैं, आप इन लोगों को बता दें अशफा रुखसत होकर मेरे साथ मेरे फार्म हाउस जाएगी। वलीमा में कुछ वक्त बाद चाहता हूँ। एक्सक्यूज़ मी। सबकी समात पर पथरीला हुक्म सादिर करता हुआ जैसे किसी की भी हफ़्की परेशानी की परवाह किए बिना सबके बीच से गुजरता अपने कमरे की तरफ बढ़ा। सबके चेहरे सफ़ेद पड़े। रोहा की तो आंखें तक भीग गईं। करना क्या चाहता है ये रोहा? भाभी से समझाएं ये तरीका बिल्कुल गलत है। ज़्यादा नहीं तो 1 2 हफ्ते ठहर जाए, हम पूरे तरीके से अशफा को रुखसत करवाएंगे। यूँ अचानक मुनासिब नहीं है और रुखसती कुछ टाइम बाद हो। इसी पर जहान और मनीरा भाभी माने थे। ये हम दो फैमिलीज़ में तनाव पैदा करना चाहता है, समझाएं इसे रंग में भंग ना डाले। ज़ियान ने अपने गुस्से को हर मुमकिन दबाते रोहा को मुखातिब किया जो पहले ही अफसरदा थी। ज़ियान अगर उसकी बात ना मानी गई तो वो बिगड़ सकता है। उसकी मेंटल स्टेट आप जानते हैं। रीशा ने मसलहत के तहत गुस्सा दबाते ज़ियान को मुखातिब करना चाहा, मगर वो सर्द नज़र डाले अपना जवाब दे गए। रोहा भी फ़ौरन अनान के कमरे की तरफ बढ़ी। अनान की आंखों में बहुत बुरी जिद नज़र आ रही है। ज़ियान पुत्र। ज़ियान को पास बैठते देखकर हैदर साहब ने उसके कंधे को थामा। खुद फातिमा साहिबा परेशान दिखाई दी। तो क्या इस तरह जहान की बेटी को ले आए हैदर अंकल? इसके लिए ना कोई तैयारी ना कुछ। ये लड़का अपनी लिमिट्स क्रॉस करता जा रहा है। ज़ियान के तपे लहजे पर हैदर साहब भी मुतफक्र हुए। वहीं अनान के पीछे रोहा उसके कमरे में आई तो वो आज के लिए कुछ फ्रेश सा कबट खोले निकाल रहा था, जबकि रोहा ने उसकी बाजू से पकड़े अपनी सिम बेदर्दी से मोड़ा। क्यों मुझे सबकी नज़रों में मुजरिम बना रहे हो तुम अनान? क्यों रस्म व रवाज की धज्जियाँ बिखेरना चाहते हो? अपनी बहू क्या मैं यूँ लाऊं बिना किसी तैयारी की? क्यों बेरहम बन रहे हो? मैंने बहुत से अरमान सजाए थे कि धूमधाम से तुम्हारी अशबा लेकर आऊँगी, ऐसी बरी होगी कि दुनिया अश अश कर उठेगी। मुझे थोड़ा वक्त दो, 1 2 हफ्ते ही सही। इस बच्ची के साथ नाइंसाफ़ी है मेरी जान। हक के दुखी होकर मिन्नत करने पर अनान ने उनके हाथ से अपनी बाजू छुड़वाई और पकड़कर फौरी अपने सीने लगाया ताकि वो पुरसुकून हो। उसके लिए हर चीज़ ले आया हूँ, भिजवा दी है। जो कमी रह गई है मैं खुद पूरी करूँगा, इससे कोई तकलीफ़ नहीं होगी ना हसरत। समझ ले इस बात को, इस वक्त मुझे हर किसी से वहशत हो रही है मम्मा, सिवाय इस लड़की के। कोई मुझे नहीं समझता, लेकिन आप मुझे जानती है। मैं सिर्फ अशफा के साथ रहना चाहता हूँ, मुझे कुछ वक्त तक और कोई नहीं चाहिए। नर्म लहजा रखे अपनी बात रोहा को समझाता अपना आज के लिए आउटफिट कबर्ड से निकाले अटैच वाशरूम में जा बंद हुआ, जिस पर रोहा ने अपनी बीकी आंखें मुस्कुरा कर पूंजी। वो यकीनन हास थी, तभी तो नान इब्राहिम से अपनी वहशत का नहीं सुकून का सबब मान रहा था। वो यकीनन ऐसी थी जिसे बरतरी का दर्जा मोहब्बत ने दिया था, और ऐसी मोहब्बत एक अलग ही शिद्दत से पनपते हुए सीने के अलाव सर्द करती है। एक मुस्कुराती नज़र बंद वाशरूम के दरवाजे पर डाले वो कमरे से निकल कर बाहर आई। रोहा को आता देखे ज़ियान वापस मुतफक्कर हुए उठे। वो नहीं मानेगा भाईजान, जो चाहता है करने दे, वरना कुछ बदमज़गी हो जाएगी। मैं नहीं चाहती मेरे सब बच्चों का ये दिन ख़राब हो।
का कहा मानना जैसे जबर की मानत था। ज़िया ने खामोशी से एक शिकवा किनार नज़र रोहा पर डाली और अपना फ़ोन लिए घर से बाहर निकल के। ये सब क्या है? आलम हाउस का मुलाजिम डे शॉपिंग बैग के संग घर पहुंचा तो साहिर जो वहीं ददिया के साथ नाश्ते में मसरूफ़ था उठकर लाउंज की तरफ पूछते बढ़ा, ये नान भाई ने अशबा बाजी के लिए भेजे हैं। उनका कहना है आज अशबा बाजी की भी रुखसती है। मुलाजिम की बात सुनकर हर फर्द अपनी जगह हैरत का मुजस्मा बना। मुनीरा और जहान भी लाउंज की तरफ चले आए। किस किस्म का गैर मुहज़्ज़बाना तरीका है ये? समझता क्या है ये खुद को? इसकी अकल तो मैं ठिकाने लगाता हूँ। साहिर से इस दर्जा दोस्त को बर्दाश्त करना कतई काबिल कबूल ना था। साहिर के जाते ही जहान का फ़ोन ज़ियान की कॉल के संग रिंग किया तो मुनीरा ने मुलाजिम से शॉपिंग बैग लेते से भी जाने का कहा। फ़ज़ीला ये सब समेटो। मुनीरा ने मुलाजिमा को मुखातिब किया। तो खुद और वो बख्त साहिबा दोनों मुंतज़िर नज़रों से जहान की जानब मुतवज्जा थी। ये क्या कह रहा है तू ज़ियान? हमने अशबो को इतनी जल्दी रुखसती नहीं करनी है। नान को कह ये कोई तरीका नहीं है। ज़ियान की बात सुने जहान ने बरहमी का इजहार किया। बख्त साहिबा मुनीरा भी मुतफ़िक्र लगी। वो नहीं मान रहा यार, ज़िद पड़ रहा है। कोई बदमज़गी ना हो तभी मेरे ख्याल में हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। मुझे पता है तू बेटी का बाप है, फ़िक्रमंद है, लेकिन मैं माफ़ी मांगने और गुजारिश करने के सिवा इस लम्हे कुछ करने के काबिल नहीं हूँ। ज़ियान के लहजे में जी भरकर उमड़ता तासुफ जिस पर लहजा पर जहान भी लाजवाब हुए। अफसोस भरी नज़र अम्मा जहाँ मुनीरा पर डाली जिन्होंने नरमी बरतते हुए मस्बत जवाब के लिए सर को जुम्बिश दी। अच्छा, लेकिन साहिर गुस्से में तेरी तरफ आ रहा है, कूल डाउन कर लें इसे। जहान की तमहीद बांधकर काल काटने पर ज़ियान जो पहले ही पोर्च और लान के आखिरी किनारे खड़े थे आलम हाउस में गुस्से से दाखिल होते साहिर को देखते वो खुद फ़ोन बंद किए उसकी तरफ बढ़े। हाँ है वो साहिर के इस्तफसार पर ज़ियान ने उसको शानों से जकड़ा, तुम बहुत समझदार और मुतहम्मिल इंसान हो साहिर, इससे बहस की ज़रूरत नहीं है। अशफा को वो कोई तकलीफ़ नहीं देगा, भरोसा रखो। हम सब भले अनान के फ़ैसलों पर शर्मिंदा हों लेकिन अपनी तरबियत पर पूरा भरोसा है। मुकाबिल के गज़ब को सद करने को ज़ियान ने बहुत सलीके से साहिर को समझाने की सही की, लेकिन मुझे इस पर रत्ती बराबर भरोसा नहीं है। मुझे इससे बात कर लेने दें। अशफा भी बिल्कुल रुखसती के लिए आमादा नहीं होगी। ना मेरे नज़दीक कभी अशफा का अनान के पास आना मुनासिब है। मैंने सबको इस रिश्ते के लिए कायल किया था। अंकल, अगर कोई ऊँच नीच होती है तो मेरे घर वाले मुझसे हिसाब मांगे कि ट्राई टू अंडरस्टैंड। अपनी बात तफसीलन समझाते साहिर ने एक दफ़ा नान को समझाने पर इसरार किया तो जहान भी कुछ कोई कायल कायल दिखाई दिए। हम ठीक है, बात करके देख लो, लेकिन कोई गलत बात कहे तो बर्दाश्त करना प्लीज़। जहान के हौफ को पेश नज़र रखे साहिर ने सरसरी सा इकरार किया और 10 मिनट तक वो सच धज कर वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट के हमरा साहिर जिब्रान की मुतवक्का आमद का सुने खुद भी पोश में आया। दोनों की पुरतपेश नज़रें एक दूसरे को निकलने पर आमादा थीं। दो कदम पीछे हटे तो उनकी जगह नान ने महसूस कुन संजीदगी चेहरे पर सजाए संभाली और एन साहिब जिब्रान के सामने आकर गर्दन अकड़ाए तना, ताया जान हमें ज़रा प्राइवेसी दे दें प्लीज़। यहाँ ने जबड़े बेंचते नान के कहने पर फौरी अपने कदम घर की तरफ मोड़े। रुखसती नहीं होगी, साहिर का हुक्म स्पार्ट था। दोस्त छीन लिया, अब क्या मेरी ज़ाती बीवी तक मुझ तक पहुँचने तक के भी राह में रोड़े अटकाओगे साहिर जिब्रान? ना तो नान का लहजा काबिल बर्दाश्त था, ना ही अल्फाज उनकी तमाज़त साहिर की पेशानी पर शिकने उतार लाई। मुझे अपने लिए नरम ही रहने दो नान, मेरी बर्दाश्त को मत आजमाओ। क्यों चाहते हो रुखसती? साहिर उसकी रुखसती अचानक चाहने पर परेशान था। ये सरफराशबा को तकलीफ देने में आज़ाद हो जाएगा। कब नरमी दिखाई है तुमने मेरे लिए जिसका एहसान जता रहे हो? क्या किया है तुमने मेरे लिए आज तक? मेरी ही पीठ पीछे छुरा खोंपने के सिवा। हाँ, रही बात रुखसती की, क्यों चाहता हूँ? बच्चे तो हो नहीं, मुझसे उम्र और तजर्बे में सीनियर हो, रुखसती क्यों करवाई जाती है साहिर जिब्रान? वजह है जो तुम रुखसती करवा के मेरी ईमान के साथ करने वाले हो। हनान का तंजिया आखिरी जुमला साहिर की बर्दाश्त का शराजा बिखेर गया। एक ही झटके से साहिर ने उसका गिरबान हाथों की सख्त पकड़ में दबोचा। अपनी बकवास बंद कर लो अनान इब्राहिम, वरना बारात के बजाय यहाँ से तुम्हारा जनाजा निकलेगा। मुझसे बदला लेने के लिए तुम इतने गिरे दर्जे तक जा पहुँचोगे, कभी नहीं सोचा था। इस लम्हे पर लानत भेजता हूँ जब अपनी बहन तुम्हें सौंपी। अपने किए फैसले पर साहिर अपना दिल से मलामत कर रहा था। अनान ने उसकी नफरत छलकाती आंखों को देखते नज मुस्कुराहट साहिर को मजीद बहकाने को उसकी सिमत उछाली। पर अब क्या फ़ायदा साहिर साहब, अब तो तुम्हारी बहन मेरी हो गई। अगर तुम लोग रुखसती पर राज़ी नहीं तब भी मुझे कोई परवाह नहीं। इसे तुम लोगों से छीन कर अपने साथ ले जाने का हर हक रखता हूँ। कोई कानून मुझे नहीं रोक सकता, तुम तो हरगिज़ नहीं। सुलगती मुस्काती तंजी आंखें साहिर की गीज से लबरेज आंखों में गाड़े अनान ने कारी वार किया। पछताओगे तुम अनान इब्राहिम, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि तुम्हारी ये कर मैं ही टुकड़े करूँ। एक आखिरी बार तंबीह करते साहिर ने उसकी गिरबान को आज़ाद करते खुद से परे धकेला। ने उसकी बेबसी पर कहका लगाया, अब तुमने बहन दे दी है, अब तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। नान के लफ्ज़ी हकारत भरे धमकाने पर साहिर ने बेयकीन अफसोस भरी नज़र इस वहशी पर डाली जो हर लिहाज भूल चुका था। साहिर ने अपने हाथ को कसकर मुट्ठी की शक्ल दी क्योंकि वह नान इब्राहिम का इस लम्हा मुंह तोड़ देने का ख्वाहिशमंद था। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? अपनी बहन की मासूमियत और कम उम्री की फ़िक्र हो रही है कि मुझ जैसे वहशी को कैसे सहेगी? अनान उसके जब्त को छेड़ता मजीद जहर उगले करीब आया। अनान अपनी ज़ुबान को लगाम दो। साहिर ने जबड़े बेंचते से रोका, लेकिन अनान इसे सुकून आने कैसे देता? क्योंकि वो बदला बस अशबा के लिए था। साहिर से इंतकाम की शिद्दत वैसी ही थी। दे देता हूँ लगाम साले साहब, ठीक है, मैं अशफा को तकलीफ़ नहीं दूंगा, उसे छूऊंगा भी नहीं साथ ले जाकर उसकी मर्ज़ी के बिना, लेकिन इसके बदले तुम्हें भी कुछ करना होगा। अपनी बहन की जान तो तुम्हें बहुत अजीज़ होगी, ये भी जानते हो कि हद से बढ़ती कुर्बतें भी जान ले सकती हैं। तो अगर उसकी सलामती चाहते हो तो ईमान के बाद जाने से पहले 100 बार सोचना। जो घटिया शर्त और सौदे पर साहिर की बर्दाश्त न सिर्फ दम तोड़ी बल्कि जो उसके सामने खड़ा मर्दानगी के बल पर धमका रहा था, ऐसा तमाचा खा बैठा कि इतने लम्हे नार की समात इस पड़ते जानदार थप्पड़ से सुन रही। तुम रिश्तों का तकद्दस भूल चुके हो हैवान, मुझे तुम्हारे लिए आज तक भला सोचने पर अफसोस हो रहा है। मुझे तरस आता था हमेशा तुम पर हंस कर जब
इब्राहिम अंकल की डेथ हुई, लेकिन तुम सिर्फ नफरत के लायक हो। देखता हूँ मेरी इजाज़त के बिना तुम अशफा को हाथ भी कैसे लगाते हो। दोबारा अगर इस किस्म का सौदा मेरे सामने लेकर आए तो तुम्हारे जिस्म की हड्डियों तक तकलीफ उतरेगी, जो साहिर जबरान तुम्हें सज़ा की सूरत देगा। एक तमाचे पर इक्तफा करते साहिर ने उसका जबड़ा हाथ में दबोचे कहरनाक लफ्ज़ों में वान किया, जबकि थप्पड़ की जलन ऐसी थी कि ना ने ना सिर्फ अपना झटके से गिरबान छुड़वाया, बल्कि साहिर के मुंह पर बुरी तरह पंच की सूरत वार किया। साहिर ने उसका दोबारा उठते हाथ को फौरी संभलते रोका, मगर साहिर का उसके वहशी वार के सब वो होंठ का किनारा जख्मी हुआ, जहाँ शायद अनान के हाथ की स्टोन रिंग लगी थी। तुम्हें बहन दी है तभी ऐसा ही वार वापस नहीं कर रहा, क्योंकि अगर अब तुम मेरे सामने आए तो सारी उम्र इस सामने पर पछताओगे। एक हाथ से अनान की बाजू जकड़े, दूसरा हाथ अनान की गर्दन की गिद्ध लिपटाए साहिर ने इसे पूरी कुव्वत से धकेल के ज़मीन पर गिराया। उस नफरत से घुटते अनान पर गसील नज़र डाले, अपने निचले होंठ के किनारे से रास्ता लहू साफ के साहिल लम्बे लम्बे डग बढ़ता आलम हाउस से निकल गया। अशबा तो तुम्हारे अच्छे भी देंगे आज मुझे, वहशी इंसान। अनान ने तमाचे से भी अभी तक झुंझुनाते गाल को उठकर सहलाते नफरत से खुद कलामी की अपनी शर्ट जो गर्द आलूद हो चुकी थी इस पर निगाह डालता अंदर बढ़ गया। साहिर को विपरीत उन मौज बनकर वापस आता देखे और खासकर उसके जख्मी होंठ पर बाह जहान मनीरा परेशानी से उठकर उसकी तरफ बढ़े। अशबा ईमान और रेदा पिया के साथ पहले ही शुजा नानों के साथ पार्लर गई थी। ऊपर से मनीरा ने अशफा का ड्रेस भी ड्राइवर के हाथ सैलून भिजवा दिया। ये क्या हुआ है तुम्हें, तुम दोनों लड़े हो? जहान का तो दिल बैठा, मनीरा और बख्त की भी जान निकली। आई एम सॉरी आप लोगों को इस रिश्ते के लिए मजबूर किया। ज़िंदगी में पहली बार अपने लिए फ़ैसले पर इंतहाई नदामत हो रही है मुझे। वो अशफा के लायक नहीं था, कहीं से भी नहीं था। ताहिर बिना कोई तसल्ली बख्श जवाब दिए कर्ब से वहाँ से अपने रूम की तरफ बढ़ गया, जबकि बाकी तीनों अफराद के चेहरे पर उदासी का तासर झाँका। सारी लम्ही खुशी लम्हे में गारत हो चुकी थी। व्हाट या मेरे खुदा, एदा की ब्राइडल लुक मुकम्मल हो चुकी थी और अशफा उसके साथ सेल्फीज ले रही थी, जब इन दोस्त समेत सैलून वाली दोनों लड़कियाँ मेकअप करवाती ईमान की बुलंद आवाज़ चिंगार पर चूंकि, जो फ़ोन कान से लगाए रिलैक्सिंग चेयर से उठ खड़ी हुई। तो अब क्या अशफा की भी रुखसती होगी? मामा मेरा तो सर घुमा दिया आपने। रुखसती के हवाले पर अशफा और एदा दोनों के चेहरों पर परेशानी छाई। अलबत्ता अशफा जो रात अनान की रुखसती वाली बात उसके वक्ती जुनून को समझे भूल भाल कर ख्वासों से झटक चुकी थी, सहम गई और रही सही कसर ड्राइवर ने अशफा के रूसी जोड़े बाकी चीज़ों को पहुँचाकर पूरी की। अच्छा अच्छा आप परेशान ना हो, हम सीधे पहले घर ही आएंगे, अल्लाह हाफिज़। ईमान ने मम्मी को जवाब दिया, फ़ोन बंद किया और गर्दन पलटा कर दम साध कर उसकी तरफ देखती एदा और अशफा को देखते करीब आई। पिया नान ने ऐन वक्त पर रुखसती की पसूरी डाल दी है। मम्मा कह रही थी साहिर और नान के बीच लड़ाई भी हुई है, वो कह रही हैं अशफाक को भी रेडी करवाओ, क्योंकि नान जिस किस्म का इस वक्त ज़िद्दी हो रहा है वो कुछ उल्टा ही करेगा। सब कह रहे थे कि बदनामी से बेहतर है सुलह सफाई से तीनों रुखसतियाँ एक साथ हो जाएं। ईमान हर बार सब बताने के बाद सांस फूल जाने पर रुकी, जिस पर अशफा जो सदमे के संग लड़खड़ाई। एदा ने इसे बर वक्त संभाला, जबकि सलोन वाली दोनों लड़कियां भी फिक्रमंद नजर आई। समझ नहीं आती ये लड़का चाहता क्या है, इसे पानी पिलाओ, मैं कॉल करके पूछती हूँ मम्मी से। अशफा को डर के सब सांस ना आ रहा था, तभी फौरी से बिठाए एदा अपना भारी जोड़ा संभालती फ़ोन लिए सलोन वाले रूम से बाहर वेटिंग एरिया में आई, जबकि ईमान के इशारे पर सैलून वाली लड़की पानी लाई। ईमान ने इसे पिलाया, मगर वो उसका हाथ पकड़ रहम तलब नज़रों से ईमान को देखकर इसे भी परेशान कर गई। सैलून वाली दोनों लड़कियों ने दोनों को कुछ देर अकेला छोड़ा। ईमान मुझे बहुत डर लग रहा है, हल्क में दबती सिसकारी भरते अशफा की आंखें नम हुई। ईमान ने झुककर इसे खुद से लगाए रिलैक्स किया। डरने की कोई बात नहीं है, बस बस रोना मत। पता नहीं साहिर किस कदर गुस्से में होंगे, हाय मुझ पर ही बरस पड़े तो मैंने तो उनका गुस्सा देखते ही मर जाना है। खुशबू मैंने ही पसूरी डाली थी इस रिश्ते की, जानते बुझते इस कमीने पर रहम खा बैठी। पता था इन वक्त पर ज़रूर कोई रायता फैलाएगा। उफ फनान उफ, तुम हम सबको चैन ना लेने देना। ईमान का अपना दिल घुट रहा था, जो मेहंदी उतर चुकी थी। ईमान ने इस पर रेड कलर की कलर मेहंदी लगवाकर हाथ वापस बढ़ लिए थे, पर इसके धोने के बाद रंग उतर जाना था। जबकि ईमान का मेकओवर हो चुका था, जोड़ा भी पहन चुकी थी, बस बाल रह गए थे और दुपट्टा सेट होना था। ऊपर से अशफाक के आंसू। एदा ने मम्मी को भी कॉल की, जिस पर रोहा की जानब से भी कोई तसल्लीबख्श जवाब मौसूल ना हुआ। आइस को इसने जानबूझकर कॉल ना की, क्योंकि वो पहले ही उसकी दी तकलीफ के बोझ तले दबा था। एदा वापस आई तो उसकी आंखों में इन दो के लिए कोई उम्मीद न थी। सब हालात के बारे जब शुजा साहब को पता चला तो उनके पैरों तले से भी ज़मीन सिरकी। अशफा का ड्रेस भी बाकी दुल्हनों के मुकाबले का था और चारों नचार वो दुल्हन बनी, पर मुसलसल रोती रही, तभी उसका मेकओवर ज़्यादा हैवी हो ही ना सका। नो की शुजा साहब के साथ वापसी हुई, हाल जानने के बजाय वो सीधा आलम हाउस ही पहुंचे। मैं अशफा को घर छोड़ कर आती हूँ। ईमान को डर था कहीं अशफा चलते चलते गिर ही ना पड़े। वो उसे घर लाई तो अशफा को दुल्हन बना देखकर मनीरा जहान, यहाँ तक कि बहुत साहिबा की आंखें भी अबदीदा हुई, क्योंकि वह इतनी डरी थी कि आते ही मनीरा से रोती हुई जा लगी। ईमान ने मतलाशी नज़रों से इर्द गिर्द देखा, नज़र ददिया पर गई तो ईमान को साहिर के कमरे की तरफ जाने का इशारा कर गई। ईमान ने ज़रा हिचकिचाकर फिर से ददिया से इजाज़त को इशारा दिया, जिस पर वो प्यार से सर हिला गई। रुखसती से पहले ईमान अपने ससुराल तो क्या अपने कमरे में जा रही थी, ये सोचकर थोड़ा अजीब लगा, पर दिमाग में साहिर और अनान की लड़ाई ही घूम रही थी। बारी रूसी लिबास में दुल्हापे के संग हुस्न दिखाए वो आज जानलेवा हद तक प्यारी लग रही थी। साहिर ब्लैक एंड वाइट एक्सैडो पहनने नग से रेडी हो चुका था, पर दिल न चाहे एक कदम कमरे से बाहर निकाले। उस पर सर झुकाकर बैठे मसू बाहर पर मुतवज्जा हुए तो अपने रूम के दरवाजे के अंदर आती दुल्हन बनी ईमान को देखकर एक लम्हा नज़र हटाना भूल गया। तो तुम यहाँ क्यों आ गई? साहिर ने मैटर से उठते अपनी तरफ बढ़ती ईमान की तरफ दो कदम बढ़ाए, जो करीब रुकते ही डुबडुबाई आंखों से इससे पहले माफ़ी मांगती नजर साहिर के निचले होंठ के किनारे लगी मामूली से कट पर गई, तो जो कहना सुनना था सब भूल गई। ये क्या हुआ है साहिर? लड़ने के बीच हुआ, मुँह क्यों नहीं तोड़ा आपने इस बेशरम जलील का?
ईमान ने उसका हाथ चेहरा हाथों में भरा तो चूड़ियों की फसोहेज छनक से पूरा कमरा गूंजा। ऊपर से ईमान की आंखों की तकलीफ बहन देकर मजबूर जो हो गया हूँ। ईमान मुंह नहीं तोड़ सका, उसकी हर बकवास सुननी और बर्दाश्त करनी पड़ेगी। डोंट वरी, मामूली कट है। साहिर ने अपने गुस्से को हर मुमकिन दबाया, तब भी ईमान को लगा वो अपने लहजे से उसे झुलसा गया है। मेरी वजह से हुआ सब, आई एम सॉरी। मैंने अपने मान से मजबूर किया आपको, आई एम सॉरी। आप जो सज़ा देंगे कबूल है। जो इसने आपके साथ किया इसकी सज़ा वो पहले पाएगा। ईमान ने पेशेमानी से नज़र झुकाई। इससे पहले ऐसा ही जम वो नान को देने जाती, साहिर ने उसका हाथ पकड़े ना सिर्फ रोका बल्कि उसकी पुष्ट पर हाथ रखे अपने सीने की तरफ सरकाया। छोड़े मुझे साहिर, मैं उसकी यूं ही होंठ पर पत्थर मार कर आती हूँ, तब मेरा दिल ठंडा होगा। ईमान ने पूरी कुव्वत लगाते अपनी बाजू साहिर के हाथ से छुड़ाई, लेकिन साहिर से ये करने की इजाज़त ना दे सकता था। उसके जबड़े पर हाथ रखते, उसके चेहरे पर होंठों की जलन कम करने को झुका तो उसकी शिद्दत और गुर्बत पर ईमान के वजूद में तैरती बेकरारी थम कर रह गई। वो साहिर की नर्म कर बेताब सांसों पर जकड़ी तरह की रवानी पर अपने हाथ उसके गर्दन के दाएं बाएं जमाकर उसके वजूद की पनाहों की और सिरकी पूरी रजा से सिरकी लगा ही नहीं कि इस बेवक्त नज़दीकी में ईमान की मर्जी शामिल ना हो, बल्कि वो अपनी सांसों की नरमी से साहिर को खुद ही दुनिया बुला देने पर आमादा थी। ईमान साहिर ने उसको जबीं चुमते खुद से दूर किया, जो उसके सीने से सर लगाती बेखुदी में अपने बाजू खोले साहिर के वजूद के गिर्द हायल कर गई। ताहिर ने उसकी सांसों की मदहोशी से निकलते जबी चूमते खुद से पकड़े घबरा कर दूर किया, जो उसके सीने से सर लगाती बेखुदी में अपने बाजू खोले साहिर के वजूद के गिर्द हायल कर गई। आई एम ओके नाउ। उसके बमुश्किल सांस खींचने और बहुत शिद्दत से धड़कते दिल को महसूस किए साहिर ने ईमान की पुष्ट सहलाते कान की ओर झुकते सुकून पहुँचाया, जिस पर ईमान के नाभि होंठों की चमक और दिलकशी मोहब्बत भरे लम्स के बाद मुस्कुराहट से दुगनी हुई। जारी है, कैसी लगी पसौड़ी स्पेशल किस्त वाली, तो चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें अगर आपको मेरे नावल्स हमेशा चाहिए। अगली फाइनली शादी स्पेशल होगी, काफ़ी मैं लटका चुकी हूँ, तो मैं बीच में थोड़ा थ्रिल सस्पेंस और ये सब भी तो लाना होता है ना, ताकि आपका इंटरेस्ट बरकरार रहे। तो मिलते हैं 27 शादी स्पेशल और रोमांटिक सी एपिसोड के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।